हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में जो हम कंपोनेंट बनाने वाले हैं वो है स्टेपर। तो स्टेपर किस काम आता है, कैसे इसको यूज़ करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस इस कंपोनेंट की होती है, ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। वेलकम बैक। तो सबसे पहले स्टेपर यूआई का एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है यूआई में। तो यहाँ पर मैंने गूगल पे सिर्फ स्टेपर यूआई लिखा है और ये सारे रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो इनसे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि क्या इनका काम होता है। सो बेसिकली काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को लॉजिकली आप स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि एक साथ अगर आप इसको रखोगे तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर इसका एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि जैसे आप किसी ई कॉमर्स साइट पे परचेजिंग करने जाते हो तो वहाँ पर जो स्टेप्स आपको दिखते हैं, 3-4 स्टेप में आप परचेज कर पाते हो किसी भी चीज़ को। पहले आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी होती है, फिर शिपिंग इन्फॉर्मेशन देनी होती है, एंड देन बिलिंग एड्रेस, एंड देन फाइनल रिव्यू आप करते हो। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने स्टेप में कन्वर्ट की हुई होती हैं, जिससे कि आपको एक ईज मिले इन्फॉर्मेशन को देखते वक्त और भरते वक्त। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आपके सामने एक साथ रख दी जाए तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पेज आपके लिए हो जाता है। तो इसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम स्टेप्स यूज़ करते हैं। सो बेसिकली अगर कोई बड़ा फॉर्म भी होता है उसको भी हम लॉजिकली 3-4 स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर और भी ऑप्शंस आप देखोगे तो ऐसे ऑप्शंस आपको और भी मिल जाएंगे। सो एक एग्जांपल और मैं देना चाहूँगा। जब भी आप कोई जॉब पोर्टल पे फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर क्लियरली आपसे पर्सनल डिटेल पूछी जाती है, फिर अगले स्टेप में आपसे आपकी एजुकेशन पूछी जाती है, फिर आपका एक्सपीरियंस पूछा जाता है। तो एक लॉजिकली स्टेप्स वहाँ पे क्रिएट होते हैं। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि काफ़ी सारे डेटा को आपको लॉजिकली स्टेप में कन्वर्ट करना। सो यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो इस तरीके से इन्होंने डेटा को अच्छे से मैनिपुलेट कर रखा है यहाँ पर। और इसका और भी ज़्यादा अगर आपको देखना है ड्रिल डाउन, तो यहाँ पर मैंने मटेरियल डिज़ाइन की भी गाइडलाइन खोली हुई है। तो यहाँ पे आपको और भी अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। सो इन्होंने बेसिकली यूजेस वगैरह दिखाए हैं इसके। यहाँ पे भी यूज दिखाया है कि पहले स्टेप में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन भरनी है, जब आप इसको कंटिन्यू करोगे देन आपका सेकंड स्टेप ओपन होगा, एंड देन आपका थर्ड स्टेप ओपन होगा। तो कुछ बेसिक गाइडलाइंस भी यहाँ पर इन्होंने दी हैं। और आगे आप देख सकते हो डूज एंड डोंट्स कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या क्या नहीं। तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड्स हैं गूगल के, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम इसी स्टैंडर्ड पर बनाएं। हाँ, बट ये काफ़ी अच्छी चीज़ है तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको कैसे बनाते हैं, क्या इसकी गाइडलाइंस होती हैं बेसिकली, सो वो मैं आपको XD में बताऊंगा, क्योंकि मैंने ये XD में डिज़ाइन किया है। तो ये है हमारा कंपोनेंट 5। सो ये है हमारा कंपोनेंट स्टेपर। स्टेपर डिस्प्ले प्रोग्रेस थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ लॉजिकल एंड नंबर्ड स्टेप्स। सो ये बहुत ही क्लियर है कि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन को स्टेप्स में बाइफर्केट कर दिया जाता है और ये नेविगेशन के लिए भी यूज़ हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने 2 सिनेरियो बनाए हैं जो बेस्ट पॉसिबल हैं और बहुत ही मिनिमल है और सबसे ज़्यादा यही यूज़ होते हैं। तो इनको आप वर्टिकली भी यूज़ कर सकते हो और हॉरिजॉन्टली भी। अभी इसको हम पूरा बना के देखेंगे। और जो उसमें मेन ध्यान रखने वाली चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि इसमें 3 आपकी स्टेजेस होती हैं। जैसे टाइम की 3 स्टेज होती है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर भी इसमें चलता है। ये आपकी होती है पास्ट स्टेज, यानी कि ये आपकी कंप्लीटेड स्टेज होती है। ये है करंट यानी कि प्रेजेंट स्टेज, और ये होती है फ्यूचर यानी कि ये आने वाली स्टेज है। तो जो आपने टेंसेस वगैरह पढ़े हैं वो यहाँ पे भी आपके अप्लाई होते हैं। तो इन 3 स्टेज के बियॉन्ड इसमें कोई भी स्टेज नहीं होती। तो ये बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि जब भी आप कोई स्टेपर बनाओ या फिर स्टेप्स को यूज करो बड़े फॉर्म के लिए, तो आपको पता हो कि कितनी स्टेजेस इसमें होती है। क्योंकि सिर्फ आपका काम डिजाइन करना नहीं होता, आपको एक एक चीज HTML पर्सन को भी बतानी होती है, सो दैट वो कोडिंग में ये सब चीजें ध्यान रख पाए। अदरवाइज काफ़ी सारी चीज़ें स्किप हो सकती हैं। सो गाइज, आपको इसी चीज़ पर ध्यान देना है कि ये 3 स्टेप्स तो आपके मेनली रहेंगे ही रहेंगे। अब इनको हम जब डिज़ाइन करेंगे और एनिमेट करेंगे तो आप और भी अच्छे से इसको समझ पाओगे। सो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप इस क्लास को एंड तक देखो, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। क्योंकि जितनी भी मैंने कंपोनेंट की क्लास बनाई है वो बहुत सोच समझ के बनाई है, और ये कंपोनेंट की क्लासेस कंप्लीट करने के बाद आप एक एंटरप्राइज सॉल्यूशन बना पाओगे, एक मिड लेवल जॉब आपको मिल सकती है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कहाँ तक जा सकते हो। तो चलिए इसको डिज़ाइन करके देखते हैं किस तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और फिलहाल के लिए मैं ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूँ
और हम इसको बना के देखेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने दो यहाँ पर बनाए हैं। सो बेसिकली जो मैंने रिसर्च की थी तो उसमें भी या तो 1 2 3 लिखा होता है या फिर डेडिकेटेड आइकन दिए होते हैं। जो भी आपका टाइटल होगा उससे रेलिवेंट आइकन भी आप दे सकते हो। तो आइकन वाला अभी छोड़ देते हैं, 1 2 3 वाले को हम एनिमेट करके देखेंगे और किस तरीके से बनेगा वो भी हम इसमें देखेंगे। सो साइजेस वगैरह डिपेंड करता है आपके यूआई पर, मोबाइल के लिए बना रहे हो या किस चीज़ के लिए बना रहे हो। तो अभी रफ साइज कोई भी लेके मैं इसको बना देता हूँ, बट अगेन दैट डिपेंड ऑन योर डिज़ाइन एज वेल। सो यहाँ पे मैंने इसका बॉर्डर नन कर दिया और इसका कलर आप इनिशियली ग्रीन ले सकते हो। और इसके अंदर एक टिक मैंने यहाँ पर दिया है, तो टिक को बनाने के लिए आप यहाँ पे ग्रिड एक्टिवेट कर लें। ये इस तरीके से शॉर्ट कमांड आपको राइट में दिख रही होगी और फिर आप पेन टूल की मदद से इसको क्विकली बना सकते हो एरो को। सो यहाँ पर ये हमारा एरो रेडी हो चुका है। इसको अगर आपको छोटा करना है तो इस तरीके से भी छोटा कर सकते हो। और यहाँ पे इसके एजेस हम राउंड कर देते हैं और इसको कर देते हैं वाइट। इसके बाद 1.5 पिक्सल की इसकी थिकनेस हम कर देते हैं। सो ये हमारा एक स्टेप बन के रेडी हो चुका है। सो बेसिकली अभी मैं कंपोनेंट बना रहा हूँ, लॉजिक अभी मैं नहीं बना रहा हूँ। फिर हम लेते हैं 1 पिक्सल की लाइन। तो एनिमेशन के हिसाब से रखेंगे कि जब हम प्रोटोटाइप करें तो हमें कोई भी चीज़ परेशान ना करे। तो उसको मैं बहुत ही लाइट ग्रे कर देता हूँ। यहाँ पे कोड आप यहाँ से भी देख सकते हो और ये फाइल डाउनलोडेबल है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इसको मैंने यहाँ से ग्रुप बना लिया और इसको भी शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने कर दिया इक्वली अलाइन। ये मेरा अलाइन हो चुका है यहाँ पर। इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। इसको मैं टॉप पे ले आता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर और इसको मैं 2-3 बार कॉपी कर लेता हूँ रिपीट से, जितने भी मुझे अपने स्टेप्स रखने हैं। सो बेसिकली इक्वल स्पेस रहना चाहिए जितना भी आप रखोगे। सपोज मेरी 5 स्टेप जर्नी है, 4 स्टेप जर्नी है, अभी इसको हम रख सकते हैं 4 स्टेप जर्नी। तो मैंने यहाँ से इसको इस तरीके से ग्रुप कर रखा है। इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो 4 मेरे ये बन चुके हैं। तो अभी की जो स्टेज है वो है कंप्लीटेड, यानी कि पास्ट। अब सबसे पहले जब भी आपका कोई फॉर्म होता है, कोई भी चीज होती है, तो एट ए ग्लांस आपका वो कंप्लीटेड नहीं होता, यानी कि आप उस स्टेज पे हो, प्रेजेंट वाली स्टेज पे हो। और प्रेजेंट स्टेज हमारी ये वाली होगी। तो रियल एनवायरनमेंट में इसको मैं ये वाली स्टेज कर दूंगा। तो इस स्टेज के लिए क्या करना है, इसको मैं ब्लू कर देता हूं इसके बॉर्डर को और इसका जो फिल है वो मैं कर देता हूं व्हाइट। तो ये है हमारी पहली स्टेज। जैसे ही मैं पेज पे लैंड करूंगा पहली स्टेज ये होगी, क्योंकि कुछ भी कंप्लीटेड नहीं होगा और इसमें भी ये टिक का निशान नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा 1 2 3 या फिर आइकन। तो यहाँ पे मैं इस पे 1 2 3 ही लिख देता हूँ। ये मेरा सिंपल टेक्स्ट है, इसको ही मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको ऊपर लेके आ जाता हूँ और कलर सिमिलर कर लेते हैं। यहाँ से मैंने इसका कलर पिक कर लिया और इसको कर देते हैं पहला स्टेप, क्योंकि ये पहला स्टेप है हमारा। और फॉन्ट आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम इसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए इसका फॉन्ट कर देते हैं 16। ये हमारा सेंटर है और इसके बाद इसको भी हमें सिमिलर ही करना होगा, क्योंकि अभी वो स्टेज मैं यहाँ पे डिजाइन कर रहा हूं जिसमें हमने अभी कुछ भी टच भी नहीं किया है इंटरफेस को। तो इसको भी मैं यहाँ पे हटा देता हूं और इसको रख देता हूं। इसको मैं कर देता हूं 2। सो फिलहाल मैं इनको नीचे ले आता हूँ और इसको मैं इसकी जगह पे ले आता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर अलाइंड है, यहाँ पे भी अलाइंड हो गया। इसको मैं कर दूंगा 3 एंड 4। तो ये हमारे स्टेप्स बन चुके हैं। इसमें से मैंने इसको डी सेलेक्ट कर दिया, कमांड जी, और फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद सेंटर। तो ये मेरे स्टेप्स बन चुके हैं, यानी कि मैं पहली स्टेज मेरी कुछ इस तरीके की दिखेगी। और अभी इस वाले को मैं ले जाता हूँ बाहर, क्योंकि मेरा इसका कुछ काम है नहीं यहाँ पर। तो पहली स्टेज मेरी ऐसी दिखेगी, लेकिन पहला स्टेप मेरा ऑन गोइंग दिखेगा, यानी प्रेजेंट दिखेगा, बाकी सब मेरे फ्यूचर दिखेंगे। तो फ्यूचर के लिए मैं इनको कर देता हूँ ग्रे। तो ग्रे में मैंने ये कलर कोड अप्लाई कर दिया और इसको भी मैं सेम ग्रे कर देता हूँ। सो यहाँ पर ये सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर ये सेम प्रॉपर्टी मुझे कॉपी करनी है, तो इससे बेटर यही है कि मैं इनको नीचे लाके और इसको यहाँ तक ले जाऊँ। तो ये मैंने कॉपी कर दिए हैं। यहाँ पे मैं 3 और 4 कर देता हूँ, 3 एंड 4। सो ये स्टेप बन गए, पहली स्टेज हमारी बन गई है। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रीवियस, बीच में हमारा कुछ भी कंटेंट हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकते हैं ये। और अभी के लिए मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। तो पहला जो हमारा स्टेप है वो इस तरीके से दिखेगा और जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा
सो पहली स्टेज पे हमारा नेक्स्ट और प्रीवियस नहीं होगा, मतलब नेक्स्ट होगा बट प्रीवियस नहीं होगा, तो प्रीवियस को भी मैं यहाँ से अभी हटा के रख देता हूँ और नेक्स्ट को कर देते हैं सेंटर। और इस पूरे ग्रुप को इक्वली मैंने सेंटर कर दिया और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कमांड डी से कॉपी करने के बाद जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा ये कंप्लीटेड हो जाएगा और ये हमारा प्रेजेंट बन जाएगा। तो प्रेजेंट बनाने के लिए इसको क्या करना है, यही वाली सेम प्रॉपर्टी मुझे इस पे पेस्ट करनी है। तो मैंने ये कॉपी कर ली प्रॉपर्टी और पेस्ट कर दी यहाँ पर, कमांड सी और कमांड ऑप्शन वी, पेस्ट हो चुकी है। अब ये वाला जो हमारा स्टेप है ये हो जाएगा ग्रीन। सो यहाँ पर मैंने इसको ही पेस्ट कर दिया और जो हमारा पीछे वाला है उसको मैं, सो बेसिकली ये वाला जो मेरा स्टेप है इसको मैं यहाँ पे भी रखूँगा और यहाँ पे रखने के बाद इसकी मैं ज़ीरो ओपेसिटी कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा ये बैक साइड में है इसकी यहाँ पर मैं ज़ीरो ओपेसिटी कर दूंगा, इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर। सो ये दो स्टेप हमारे बन चुके हैं, ठीक है। सो इसके बाद प्रीवियस आएगा यहाँ पर, क्योंकि प्रीवियस आप तब जाओगे जब एक स्टेप आप फिल कर चुके होंगे, तब प्रीवियस आपका एक्टिवेट होगा लॉजिकली। सो यहाँ पर इन दोनों को पकड़ के मैंने सेंटर कर दिया है और अनग्रुप कर लेता हूँ अभी। तो ये स्टेप्स मेरे बन चुके हैं, इसको क्विकली एनिमेट करके देखते हैं कि नेक्स्ट पे कैसे काम करेगा। और हाँ, एक चीज़ और, जब मेरा ये नेक्स्ट स्टेप पे आए तो ये थोड़ा सा डार्क होता हुआ आए और काफ़ी अच्छा एनिमेशन भी यहाँ पर दिखे। तो इसके लिए मैं कमांड सी कमांड वी से मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसको मैंने यहाँ पर यहाँ तक छोटा कर दिया और इसका कलर मैं कर दूंगा थोड़ा सा डार्क और इसको मैंने यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। सो यहाँ वाले में इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा और आगे, क्योंकि ये करंट से ही टच रहेगा। सो ये इस तरीके से एनिमेट होता हुआ आएगा। सो यहाँ पे अब हम इसका ट्रिगर बनाते हैं। मैं जाता हूँ प्रोटोटाइप में और प्रोटोटाइप पे जाने के बाद मैंने इसको नेक्स्ट से कनेक्ट कर दिया और ये ट्रांजिशन की जगह ऑटो एनिमेट होगा, टैप पर होगा, ईज इन आउट होगा और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग टाइम आप सेट कर सकते हो। और प्रीवियस वाले ट्रिगर पे आ जाएगा ये पीछे, यानी कि बैक, सेम ट्रिगर्स होंगे। सो एक बार इसका क्विक प्रीव्यू देख लेते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। सो ये परफेक्टली काम कर रहा है। सो सपोज ये मेरा पहला स्टेप है, अभी मैंने सिर्फ लैंड किया है अपने पेज पे, यहाँ मेरा बीच में कंटेंट है और मैं अभी कंटेंट को देख रहा हूँ और जैसे ही मैंने फिल किया उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया तो पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया और मैं दूसरे स्टेप पे आ गया और प्रीवियस से मैं पहले वाले पे भी जा सकता हूँ और ये लोडिंग यहाँ तक आ चुकी है, यानी कि ये मेरा प्रेजेंट टैब है। तो टैब का यही एक पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से टैब काम करते हैं और क्या पूरा लॉजिक इसका होता है। तो सारा लॉजिक आज हमने इसमें डिस्कस कर ही लिया है और आप अब किसी भी तरीके का कोई भी क्रिएटिव लेंथी फॉर्म अगर आपको मिलता है तो वो भी आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो, लॉजिकली उसको ब्रेक कर सकते हो स्टेप्स में। और हाँ, इसकी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और रेफरेंस के लिए मैंने मटेरियल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई बिलीव कि आपको ये कंपोनेंट अच्छे समझ में आ गया हो और आपके लिए काफी हेल्पफुल हो और आप इसको यूज भी करके देखेंगे। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।